अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लैब नंबर 6। इट्स रिलेटेड टू वेरीलॉग। इस लैब से हम वेरीलॉग स्टार्ट कर देंगे। तो वेरीलॉग इसकी सिमुलेशन वगैरह के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है दैट इज़ मॉडल सिम। तो मॉडल सिम का सेटअप जो है मैंने आपका IT डिपार्टमेंट से लिया है, तो ये मैंने किसी वेबसाइट से नहीं उठाया। तो मैंने जो वेबसाइट से डाउनलोड किए थे वो प्रॉपरली क्रैक नहीं थे, या उनका क्रैक अवेलेबल नहीं था। तो तो मॉडल सिम को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं ये सेटअप जो है ना, ये सॉफ्टवेयर का, ये मैं आपके CR के साथ शेयर कर दूंगा। और वो आपको जो आपका सोशल मीडिया पे जो भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप है वो उसमें शेयर कर देगा सेटअप। तो आपने उस उधर से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो रार फाइल होगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पास समथिंग लाइक दिस, ये दो तीन फोल्डर्स और ये दो तीन सेटअप ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो MTI 57 वाला है इसको आपने रन करना है सेटअप को। उसके बाद यहाँ से आपने फुल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन इस तरह कंप्लीट करनी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म की विंडो जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ से आपने बस नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये यस और यस और फिनिश कर देना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इस तरह की एक जो है ना मॉडल टेक्नोलॉजी लाइसेंस विज़र्ड खुल जाएगा। ये लाइसेंस विज़र्ड को आपने अभी नहीं छेड़ना, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है ये मॉडल सिम 5.7G इस एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। यहाँ से आपने ये टारगेट फाइल सेलेक्ट करनी है और ये पैच अप्लाई करना है। ये टारगेट फाइल जो होगी ये इस जो मॉडल टेक 5.7G की जो जो फोल्डर C में क्रिएट हुआ है ना, इसमें ये Win32 फोल्डर में ये आपकी टारगेट फाइल है mgls.dll, ठीक है। इसको आपने पैच कर देना है। ये सक्सेसफुली पैच्ड, ओके। उसके बाद आपने दोबारा सेम उसी लोकेशन पे जाना है। ये दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ वो लोकेशन। ये देखें दिस PC, ठीक है। C, ये देखें ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मॉडल टेक, ठीक है। इधर जाके आपने Win32 जो वो पहले पैच अप्लाई किया वो भी इसी फोल्डर में था, दूसरा भी इधर ही करना है। ये VLM, इस पर अब ये पैच लगेगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट, ओके, सक्सेसफुली पैच्ड, ठीक है। यहाँ से फिनिश कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्रैक फोल्डर में जाना है। यहाँ पे ये देखें license.dat है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, C में जाना है। ये आपने सेम उसी Win32 फोल्डर में जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जाना है इस लाइसेंस विजिट पे, ठीक है। यहाँ पे आकर आपने कंटिन्यू, यहाँ से आपने लोकेशन वही Win32 में आपने जो लाइसेंस की फ़ाइल पेस्ट की है उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप जाएंगे दोबारा से C में, और यहाँ से वही license.dat की जो फाइल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये पड़ी हुई है, इसको यस कर देना है और ओके, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो मॉडल सिम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको भी आपने यस कर देना है।
तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट विजिट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे लेट्स सपोज आज हमारी लैब 6 है, तो मैं प्रोजेक्ट नेम लिखता हूँ लैब 6, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना है क्रिएट न्यू फाइल। अच्छा, जो फाइल नेम है ना, ये आपने याद रखना है, जो फाइल नेम आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज जो फाइल नेम है मैं लिखता हूँ लैब 66, ठीक है, 66 लैब 66, या ठीक है लैब 66, कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको याद रखना है। ये वेरीलॉग, और आपने इसको प्रेस कर देना ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लैब 66 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे इसको एडिट करना है, तो ये आपके पास एक एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। लेट्स सपोज मैं आपको अभी इन्वर्टर का कोड लिखता हूँ यहाँ पे एज एन एग्जांपल। अब जो यहाँ पे आपने मॉड्यूल का नेम लिखना है, वो आपने कोशिश करनी है कि आप यही जो आपने फाइल का नेम, जो फाइल क्रिएट की थी उसका नेम है, वही मॉड्यूल का नेम रखें, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि ये नेम दोनों सेम हो। अगर नहीं भी है तो भी आपका कोड तो रन होगा, लेकिन जब आपकी बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं, ये वेरीलॉग फाइल्स जो हैं, वो उस वर्किंग डायरेक्टरी में आपकी सेव हो जाएंगी। आपने जब काफ़ी सारे कोड्स लिखे होंगे तो बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी में जो है ना वो सेव हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद जब कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें फिर सॉफ्टवेयर को मसला होता है, ठीक है। तो कोशिश करें आप ये जो है ना नेम सेम रखें, तो इसका आपके एरर के चांसेस कम होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी मॉड्यूल नेम लिखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी इनपुट जो इनपुट पोर्ट्स हैं हमारे और आउटपुट पोर्ट्स वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। चूँकि इन्वर्टर है तो हमारा एक इनपुट पोर्ट होगा और एक आउटपुट पोर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट पोर्ट लेट्स सपोज बी है और इनपुट पोर्ट है ए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिफाइन करना है पोर्ट्स को, कि हमारे बेसिकली दो पोर्ट्स हैं इस मॉड्यूल के, एक ए है और एक बी है। तो अब जो बी है इसको मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ बी इज एन और आउटपुट पोर्ट, तो आपने आउटपुट बी, और ए जो हमारी इनपुट पोर्ट है तो हम इनपुट ए। उसके बाद यहाँ पे हम असाइन स्टेटमेंट्स, लेट्स सपोज डायरेक्ट असाइन स्टेटमेंट्स हम जो है वो नॉट गेट डिफाइन, नॉट गेट कह लें या इन्वर्टर को डिफाइन कर देते हैं। b इज इक्वल टू नॉट ऑफ a। हम आगे चल के असाइन स्टेटमेंट्स को थॉरोली भी पढ़ेंगे। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किस तरह करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एंड मॉड्यूल कर देना है। तो ये हमारा जो है एक एंड मॉड्यूल में आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। तो ये हमारा जो है वो एक इन्वर्टर जो है वो उसकी जो हमने वेरीलॉग डिज़ाइन है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेव करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको कर देना है कंपाइल सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेक मार्क आ जाएगा अगर आपने कोड ठीक लिखा है तो, ठीक है। तो अब जी हमने एक मॉड्यूल इन्वर्टर का क्रिएट कर लिया है। अब हमने इसका एक टेस्ट बेंच क्रिएट करना है कि इसको हमने जो है ना वो टेस्ट किस तरह करना है, कि जो हमारा हमने इसकी जो आउटपुट है उसको विजुअलाइज किस तरह करना है। तो उसके लिए हम इसका ना टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहीं इस वर्क स्पेस विंडो में जो है ना आपने यहाँ पे ऐड टू प्रोजेक्ट न्यू फाइल, ऐड टू प्रोजेक्ट न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ से आपने वेरीलॉग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने नाम दे देना है इसका, लेट्स सपोज टेस्ट बेंच
टेस्ट बेंच लैब 66, ठीक है। तो इसको आपने ओके करना है, तो ये आपके पास एक और फाइल आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पे आपने आप इसका टेस्ट बेंच डिफाइन करना है। लेट्स सपोज हमारा टेस्ट बेंच था, टेस्ट बेंच, तो इसमें आपने यहाँ पे दोबारा इसका मॉड्यूल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपने इसके जो पोर्ट्स हैं वो डिफाइन नहीं करने हैं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। जस्ट आपने यहाँ पे इस मॉड्यूल का नेम लिखना है। उसके बाद अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक मॉड्यूल इंटरनल और एक मॉड्यूल एक्सटर्नल। तो जब हमने इंटरनल मॉड्यूल के पोर्ट्स को कनेक्ट करना होता है मॉड्यूल एक्सटर्नल के साथ, तो हम जो पोर्ट्स जो होते हैं उनकी जो टाइप होती है, जो इनपुट टाइप जो इनपुट पोर्ट होते हैं उनकी टाइप जो होती है वो होती है इट मे बी रेग और नेट, जो इनपुट पोर्ट्स हैं। और जो आउटपुट पोर्ट होता है वो ऑलवेज जो होता है ना वो टाइप नेट होता है, ठीक है। तो चूंकि हमारे एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है, तो हम आउटपुट पोर्ट को वायर से डिफाइन करेंगे चूंकि उसकी टाइप है नेट, ठीक है। तो उसको हमने वायर से डिफाइन कर दिया, और जो इनपुट पोर्ट है उसकी टाइप है रेग, तो हम उसको जो है वो रेग से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हमने जो ये पीछे मॉड्यूल क्रिएट किया था, अब इस मॉड्यूल का हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। इधर आपने ऊपर में भी पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरह कॉल करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मॉड्यूल नेम था जो आपने पहले क्रिएट किया है इन्वर्टर का, उसका नाम लिखना है लैब 66, ठीक है। अब ये मॉड्यूल नेम ये वाला लिखना है जो यहाँ पे है, ये वाला मॉड्यूल नेम होगा, ये वाला यहाँ पे जो है। अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने इसलिए आपको कहा है कि इसको सेम रखें, क्योंकि फिर जो है वो एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो आपने बेसिकली ये वाला नेम, मॉड्यूल नेम, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट नेम आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ A1, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके यहाँ पे पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, ठीक है। जो ये आपने ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। उसके बाद हम जो है ना अब इसको एक सिग्नल जो है ना ए पे जो हम एक सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इनिशियल ब्लॉक इनिशियलाइज करना है। इनिशियल ब्लॉक क्या करता है कि ये जो भी हम इसमें वैल्यूज होंगी ना वो उन वेरिएबल्स को एट टाइम 0 वो असाइन कर देगा। लेट्स सपोज इनिशियल, यहाँ पे आपने लिखना है बिगिन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, चूँकि हमारी इनपुट जो है वो ए है, तो मैं ए को लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू अब 1 बिट Actually, my keyboard is German type and I can't find the appropriate symbol.
you have to place here this symbol. One bit, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अब ए जो है वो 1 बिट वैल्यू है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0। ठीक है, अब ये टाइम 0 पे ए को ये वैल्यू साइन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद लेट्स सपोज 10 सेकंड के बाद जो है ए की वैल्यू फिर टॉगल करेगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है #10। #10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू वन बिट वैल्यू 1। ठीक है, फिर 10 सेकंड के बाद इसको 0 कर देंगे। और फिर 10 सेकंड के बाद इसको 1 कर देंगे। और इस सिमुलेशन को आपने लेट्स सपोज 80 नैनो सेकंड्स तक अगर आपने इसको रन करना है तो आप यहाँ पे #80 और $फिनिश, ये डॉलर सिंबल फिनिश के साथ लगाना। ये बिगिन का एंड आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने मॉड्यूल को एंड कर देना है। तो ये हमारा टेस्ट बेंच क्रिएट हो गया है इन्वर्टर के लिए। ठीक है, हम अब इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अब आपने इसको कंपाइल करना है। तो ये कंपाइल हो गया। ठीक है, अगर इसमें लेट्स सपोज कोई एरर है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये टर्मिनेटर जो है वो हटा देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ये देखें, ये अब मुझे यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है ये मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे चेक करना है कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है लाइन नंबर 8 में। और एक्सपेक्टेड एरर क्या है कि ये टर्मिनेटर एक्सपेक्टेड एरर जो है वो बेसिकली एक टर्मिनेटर है। जो लाइन टर्मिनेटर है ना, वो सिंबल वो हमने प्लेस नहीं की। ठीक है, एक्सपेक्टिंग दिस एट लाइन नंबर 8। तो हम वापस जाते हैं कोड में और फिर लाइन नंबर 8 में जो है वो हम करेक्शन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बिफोर लाइन नंबर 8 था, तो ऑलमोस्ट लाइन नंबर 8 से पहले यहाँ पे हमारा जो है वो कोड ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एरर होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसको सेव कर लेंगे, इसको दोबारा कंपाइल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ओके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये जो लैब टेस्ट बेंच है। ठीक है, ये फिर उसके बाद आपने जाना है सिमुलेट। उसके बाद आपने वर्क डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे आपने जो टेस्ट बेंच की फाइल क्रिएट की थी आपने उसको सेलेक्ट करना है और आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह एक यहाँ पे देखिए एक उसका टेस्ट बेंच का जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो आ गया। आप बेशक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, 2 करें, 3 करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके आपने करना है ऐड टू वेव। और फिर आप जब यहाँ से ये रन प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है वो इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है कि एट टाइम 0, ये देखिए ये ए है, एट टाइम 0 ए इज इक्वल टू 0। तो एट टाइम 0
ये आप टेस्ट बेंच देखें तो ये a इज इक्वल टू 1 बिट 0, फिर उसके बाद 10 नैनो सेकेंड्स के बाद ये जो है वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 to 20 है, तो ऑलमोस्ट 10 नैनो सेकेंड के बाद ये 1 हो गया, फिर 0 फिर 1, 10 नैनो सेकेंड। और ये सिमुलेशन जो चली है ये 100 नैनो सेकेंड तक चली है। बेसिकली ये आपने इसकी भी सेटिंग जो है वो यहाँ से होती है। मैंने $80 तो लिखा था, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो यहाँ पे भी देखें, ये 100 नैनो सेकेंड तक हुई है। तो यहाँ से भी आप सिमुलेशन टाइम की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक बेसिक जो रिव्यू है कि आपने मॉडल सिम को यूज़ किस तरह करना है, तो उसका जो बेसिक पर्पस होगा वो हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है हम अपनी लैब को बाइंड अप करेंगे। So this is another example. I have created another project. This example is from your lab manual. और मैंने जो है वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की जो है मेन, ठीक है, और इसका जो सोर्स कोड है वो है कुछ इस तरह, ठीक है, जिसमें मैंने मॉड्यूल का नाम मेन रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये हेलो वर्ड डिस्प्ले करी एक स्ट्रिंग, और एक द सिस्टम इज़ अप स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसके बाद 0 to 4 जो है वो नंबर्स जो है वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है, लाइन में। तो ये कोड जो है हम रन करेंगे और इसका जो है हम रिज़ल्ट जो है वो देखेंगे इसमें डिस्प्ले विंडो में, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सेव करके कंपाइल करना है। सेव किया, सेम उसी तरह फिर आपने इसको कंपाइल किया, ठीक है। उसके बाद आपने सिमुलेट पे क्लिक करके वर्क, और यहाँ से आपने मेन, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको रन करना है, चूँकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई वेव फॉर्म है, तो आपने इसका रिजल्ट देखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रन, ये आप रन लिखेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड द सिस्टम इज़ अप, ये देखिए हेलो वर्ल्ड सिस्टम इज़ अप 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आपने अगर कोई प्रोजेक्ट जो है उसको बंद करना है, ठीक है, क्विट करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्विट सिम, या सिमुलेशन को आपने किसी प्रोजेक्ट की बंद करना है। तो चूंकि आप प्रोजेक्ट तब तक क्लोज नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सिमुलेशन क्लोज नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्विट सिम। क्विट के बाद थोड़ी स्पेस देनी और फिर एक हैश और सिम, ठीक है। तो ये देखिए आपकी सिमुलेशन क्लोज होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना एक और एग्जांपल थी। अब आपने जो टास्क करना है वो एक छोटा सा टास्क है। आपने फिबोनाची सीरीज़ के लिए जो है वो वेल ऑफ कोड लिखना है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि जो प्रीवियस 2 टर्म्स होती हैं, जो थर्ड टर्म होगी वो प्रीवियस 2 टर्म्स जो मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म होगी उसका सम होगी। इसी तरह जो फोर्थ टर्म होगी वो सेकंड और थर्ड टर्म का जो सम होगी। जो फिफ्थ टर्म होगी वो थर्ड और फोर्थ जो है वो टर्म है उसका सम होगी। तो आपने फिबोनाची सीरीज़ के लिए कोड लिखना है, ठीक है, और इसको आपने इसी तरह यहाँ डिस्प्ले विंडो में डिस्प्ले कराना है रिज़ल्ट रन करके। उसके अलावा मैंने जो आपको वो एक इन्वर्टर का टेस्ट बेंच और वो जो भी मतलब आपको क्लास में मैंने 2 एग्जांपल्स कराई हैं, ये भी आपने लैब रिपोर्ट में इनका भी रिज़ल्ट अटैच करना है।